हेलो। हेलो, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, अच्छा सुनो ना, बोलो ना। एक बात पूछूं तुमसे। पूछो। सच सच बताओगे? बिल्कुल। तुम मुझसे प्यार करते हो ना? हाँ, प्यार करती हूँ। अच्छा, तो अगर मैं कुछ करने के लिए कहूँ तो तुम मना नहीं करोगे? नहीं। बिल्कुल भी? बिल्कुल भी। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। नहीं, प्रॉमिस पक्का वाला है ना, टूटेगा तो नहीं आगे आके ऐसे और प्रॉमिस नहीं, तोड़ नहीं देते हो? टूटेगा आगे। पक्का है, प्रॉमिस नहीं टूटेगा ना? हाँ, नहीं टूटेगा। श्योर? यस, 101% एक बार श्योर। सोच लो, प्रॉमिस दे रहे हो मुझे? हाँ, सोच लिया, प्रॉमिस दे रही हूँ तुम्हें। नहीं टूटेगा? नहीं जो टूटेगा। मैं करने के लिए होऊंगा वो करोगी, कुछ भी? करूँगी। कुछ कुछ भी। भी? हाँ। तो यार, मेरे दोस्त की एक फ्रेंड है ना, हम्म। उसने अभी रिसेंटली पता है क्या करवाया है? क्या वो मेरे करवाया? दोस्त से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत ज़्यादा। हम्म। तो मेरे दोस्त का ना, उसने नाम गुदवाया अपने हाथ पे, मतलब टैटू, हम्म। वो भी परमानेंट। हम्म। तो तो तुम तो क्या एक्सेप्ट कर रहे हो? एक्सपेक्ट कर रहे हो, सॉरी। समझदार को इशारा काफ़ी होता है, मैंने तुम सुना ये है। एक्सपेक्ट कर रहे हो मुझसे कि मैं भी तुम्हारा नाम टैटू पे गुदवाऊँ? नहीं, अब मेरा नाम टैटू पे मत गुदवाओ, अपने अपने हाथ हाथ पे पे टैटू टैटू बनवाऊँ? गुदवाओ मेरे नाम का। अच्छा। मेरी शक्ल पे सी लिखा है? अब पागल प्रॉमिस लिखा है किया सर था पे? अभी। सर पे पागल अभी लिखा है प्रॉमिस किया था ना? सर पे पागल लिखा है, पहले ये अभी बताओ। अभी प्रॉमिस किया था कि नहीं? पहले ये बताओ, सर पे पागल लिखा है मेरे? वो लिखा नहीं होने से ज़रूरी नहीं है वो बात ना हो। मतलब अभी ना हमारे घर वालों को पता है कि हम उसके भी घर रिलेशनशिप। वालों को नहीं पता? वो उसके अंदर गट्स होंगे ना, मेरे अंदर इतने गट्स नहीं है। तो प्रॉमिस किया है ना तुमने? अभी प्रॉमिस करने के लिए इंसान पता एक नहीं क्या मिनट। क्या करे आते हाँ हैं। तो संध्या लेक्चर। को देखो, अपना प्रॉमिस निभाने के लिए तो तुम क्या पूरे क्या दिन करे करते आती क्या है। हो? तुम भी पूरे दिन क्या करते हो? संध्या, सूरज, दिया बाती यही करते हो। अब अभी प्रॉमिस। रिसेंटली तो कन्ना करूँगा चल रहा तुम्हारे दिमाग में। नहीं, अब बताओ, तुम प्रॉमिस निभा रही हो नहीं, नहीं? बिल्कुल भी नहीं निभाऊंगी ये प्रॉमिस। किया है अभी तुमने? अभी तुमने हमारे बोला घर पे नहीं। घर पे नहीं, एक तुमने मिनट। अभी प्रॉमिस किया कि तो तुम बोले वो मैं निभाऊंगी। मैंने अभी बोला था कुछ हमारे भी घर। तुम नहीं, घर पे अभी देखो, जो मेन मुद्दा है, मैंने क्या बोली कि तुम प्रॉमिस निभाओगी या नहीं, तुमने बोली हाँ निभाऊंगी। अब तुम प्रॉमिस निभाने से पीछे हट रही हो। अभी हमारे घर पे नहीं, नहीं, घर पे मेरी नहीं, बात मैं प्रॉमिस। बोलूं नहीं बोलूं? प्रॉमिस नहीं, प्रॉमिस क्या? नहीं निभा सकती प्रॉमिस। मुकर गए? हाँ, मुकर गए। शर्म नहीं आई? नहीं, मैं बेशरम हूँ। नहीं, मतलब प्रॉमिस, इंसान प्रॉमिस के लिए अपनी जान देता, पता नहीं क्या क्या कर जाता, और तुम प्रॉमिस करके वो टीवी सीरियल कुछ संध्या सूरज जी कर सकते हैं कि रियलिटी प्रॉमिस में भी, के लिए। रियलिटी में भी ऐसा ही होता है। रियलिटी में 5% मिलेंगे सिर्फ। हाँ, तो तुम उनमें से नहीं हो 95 ऐसे ना? मिलेंगे जो इतने सारे प्रॉमिस तोड़ तोड़ के बैठे जैसे होंगे। तुम 95 तो ऐसे मिलेंगे जो कसमें भी ऐसी झूठी झूठी खाते हैं ना कि पूछो जैसे ही तुम मत। जैसे हाँ। तुम मैं झूठी हूँ, मैं कसमें हाँ, झूठी तो खाती वो हूँ, तो मैं प्रॉमिस तोड़ती हूँ। कर ही रही हो तुम। अगर मुझे ये वाला प्रॉमिस तोड़ के तुम बोलते हो कि मैं प्रॉमिस तोड़ती हूँ, तो हाँ मैं प्रॉमिस तोड़ती हूँ, क्योंकि ये प्रॉमिस मैं निभा ही नहीं सकती ना। हाँ, तो किया क्यों? नहीं निभा नहीं, यूं सकती। यूं ही बोल तुमने मुझे सकते। पहले बताया था। तो तुम पहले यही पूछ सकते थे कि मुझे पहले बात कराओ, ऐसे मुझे कैसे लगा ऐसे प्रॉमिस ही कर दूं? बोलोगे। अरे हाँ, मुझे तो लगा प्रॉमिस ऐसे की ही कोई कदर बात नहीं है ना? बोलोगे। प्रॉमिस जो की तुम वैल्यू नहीं है समझो, तो जो आईने तुम देने कह में। सकते हो कि मुझे प्रॉमिस की कदर नहीं कहता है। रहा हूँ, वैल्यू नहीं है तो आईने में प्रॉमिस की। तुमने सोची है कुछ भी, बाद में समझ में आया तो ठीक है, वरना तोड़ दूंगी। वो ऐसे आपकी इच्छा। तुमने ये प्रॉमिस किया है कि हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, हमेशा लॉयल रहूंगी, ये भी तोड़ दोगे तो तुम? अच्छा, मैं लॉयल नहीं हूँ। तो तुमने मैं लॉयल प्रॉमिस नहीं हूँ। तोड़ा ना? तुमने प्रॉमिस तोड़ा पहले कि नहीं? तुमने लॉयल की बात लाई, पहले उसको बताओ। मैं लॉयल नहीं हूँ। प्रॉमिस मैं प्रॉमिस होता लॉयल है, नहीं हूँ। प्रॉमिस प्रॉमिस मैं होता है। लॉयल नहीं हूँ। तुम लॉयल नहीं हो? कैसे? तुम्हारी जीभ कैसे? बाहर तक आती है, पंजे हैं तुम्हारे। मैं लॉयल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं लॉयल की बात कर रही हूँ। तुमने प्रॉमिस तोड़ा कि नहीं? मैं लॉयल हूँ कि नहीं? नहीं हो बोला तो? है? नहीं हो? लॉयल नहीं बोल रही हूँ मैं, लॉयल। नहीं हो तुम? लॉयल। तुम नहीं हो? अच्छा, तुम्हारी नजर में मैं ब्लैक लॉयल। कोट पहनती हो तुम? मैं एक बात बता, मैं लॉयल भी नहीं बोल रही हूँ, मैं लॉयल बोल रही हूँ। लॉयल, ईमानदार। लॉयल? हाँ। लॉयल उसकी तो तुम्हें अगर नहीं, देखो दारू आती है। तुम्हें नहीं जवाब देना है तो मत जवाब दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर तुम्हें लगता है कि मैं झूठी हूँ, मैं प्रॉमिस तोड़ती हूँ, तो हाँ, अगर ये वाला प्रॉमिस तोड़ा कि नहीं? ये वाला प्रॉमिस तोड़ के अगर तुम Promise झूठा तो बोल रहे हो promise ना, तो होता है। कोई बात नहीं। मैं झूठी हूँ, मैंने प्रॉमिस तोड़ दिया। मैंने प्रॉमिस तोड़ सुनो, दिया। कीचड़ में उंगली डालना या कीचड़ में सर डालना, बात तो डाला एक तो ही है। कीचड़ में ही ना। हाँ। हाँ, तो बस मैं कीचड़ हूँ। और क्या कहना मैं चाहते तो हो? भूल ही नहीं रहा हूँ। नहीं, मैं तुम जो बोलना चाहते हो वो ठीक है मैं भैया, एक तो सुन तुम्हारी लूंगी। सॉरी 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 सॉरी, आई एम सॉरी मैं इट्स ओके, चलो कोई बात नहीं। मैं भटक गया था, मैं भूल गया था कि मैं एक लड़की से बात कर रहा हूँ, वो भी मुंहजोरी कर रहा हूँ। मैं मुंहजोरी में, अगर तुम्हारी गलती है तुम तो भी अपना पूरा सपोर्ट कर लोगी, मेरी गलती नहीं है, जबकि तुम्हारी गलती साफ तुम्हें मैं रियलाइज़ कराई थी। तुमने प्रॉमिस ऐसे किया ही क्यों जब तुम निभा नहीं सकती? मैं नहीं, तुम्हें अगर सीख दे रहा हूँ कि प्रॉमिस ऐसा मत करो, निभाना तुम इतनी सको। सीख मत दिया करो प्लीज, इतनी सीखें मत दिया करो। तो झाड़ू बना लो, सीखोगी? नहीं, वो वाली सीख की बात नहीं कर रही, वो सीख होती है, वो सीख। हाँ, सीख सीख अलग तो होती कुछ है, सीख सीख लेना, अलग कुछ होती है। सीख तो ना, जिंदगी में कुछ कर लो, सीख लो जिंदगी में कुछ।
फालतू बैठे मैं तो अच्छे बहुत कुछ सीख ही रही हूँ। फालतू बैठने अच्छा कुछ जिंदगी में सीख लो, लेकिन मैं नहीं, तुम्हें सीख ही तो मैं सीखना अपने ही है। टाइम से सीख लूंगी, तुम कुछ नहीं सीख पाओगे। कोई बात नहीं है तो। टाइम तुम्हें कभी यही मेरा आया लगता है? 6 साल से मैं एक चीज सोच रहा हूँ, 6 साल से, वो तो आज तक मैं कर नहीं रहा। 6 साल 5 साल में इंसान अपना करियर बदल देता है, पूरी जिंदगी बदल देता है, पर क्या नहीं क्या से क्या हो मैं तो जाता कुछ है। कर ही नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैंने सोचना ही छोड़ दिया है। मैं तो कह रहा हूँ ना, 6 साल से मैं एक चीज सोच रहा हूँ। 6 साल पहले मैंने एक चीज सोची थी, यार ये करूंगा मैं। उस चीज को सोचे सोचे 6 साल हो गए, और आज मेरे को रियलाइज हो रही थी, मैं वॉशरूम में बैठा था कि यार 6 साल हो गए वो चीज़ सोची थी मैंने, आज भी वो चीज़ कर नहीं पाया। तभी तो मैं बता रही हूँ, मैंने तो सोचना ही छोड़ दिया इसलिए, क्योंकि अब मैं तो कभी कर ही वॉशरूम नहीं में से भी सकती जल्दी निकल आता हूँ, वहाँ पे ओवर थिंकिंग करने बैठ जाता हूँ फिर। हूँ। हाँ तो वो तुम्हारी गलती है ना, तुम ओवर थिंकिंग करते हो, इसमें भी लेकिन मेरी गलती। तुमने प्रॉमिस किया ना, ये प्रॉमिस नहीं तो हो कर सकती। लिया तुमने बड़ी जल्दी। ये प्रॉमिस क्या नहीं हूँ हो मैं? सकती। नहीं, तुमने प्रॉमिस तो प्रॉमिस होता है ना। प्रॉमिस होता है, और कर एक लिया टैटू पर बनवाने में क्या है? हाँ पूरी अपनी जिंदगी भर एक किसी का नाम अपनी टैटू गुदवा लूं, पूरा तुम्हारा नाम जिंदगी भर के लिए गुदवा लूं, पागल तो हो गए हो क्या? जिंदगी के साथ रह सकते हो, टैटू नहीं गुजवा सकते? अभी फैमिली को पता नहीं है, पता नहीं है शादी होगी नहीं होगी, फैमिली मतलब तुम सोच के मानेगी, बैठी हो नहीं होगी? शादी होगी नहीं तुम होगी, सोच के बैठी हो फैमिली नहीं होगी? माने, अच्छा फैमिली बताएगी, वो मैं नहीं बताऊंगी। तुमने पहले ठान लिया ना उन्हें। अरे तो सब चीजें सोच के चलनी पड़ती है, एक बार को हमारी शादी हो जाती है तो रिलेशन में मुझसे आने से कहते पहले सोचती ना ये चीजें। करोड़ों लोग रिलेशनशिप में आते हैं, हाँ तो करोड़ों। वो तो टैटू भी बनवाते हैं। कौन बनवाता है? कितने अगर 100 दिखा में दूं से तुम्हें? 95 5% ने बना लिया तो मतलब सब बनाते हैं। तो 100 में से अगर 5% रिलेशन में आ गए, मतलब तुम भी आओगी? 100 में से 99.9% लोग रिलेशनशिप में हैं। अच्छा, 100 में से 90.9% अगर लोग इंसान खाई में कूद रहे हैं, तुम भी कूदोगी? तुम पागल हो क्या? नहीं, तुम्हारे लॉजिक हाँ के मैं हिसाब खाई से में जवाब दे कूदूंगी, रहा हूँ। मैं खाई में कूदूंगी, क्या करूँ? कूदोगी ना? हाँ पक्का कूदोगी? हाँ, क्या करूँ? आधी से ज्यादा दुनिया, सुनो, आधी से ज्यादा दुनिया, तुम ज्ञान क्यों बांटते रहते बात बात नहीं पे? सुन लो, अब तुम कह रही हो ना, आधी से ज्यादा दुनिया पढ़ लिख के कुछ बड़ा कर रही है, कुछ अच्छा, बिजनेस कर रही है, अब तुम क्या तुम कर रही ज्ञान हो? नहीं बांट रहे हो, तुम कुल मिला के मुझे गलत साबित करना चाह रहे हो, कैसे भी चाहिए गलत साबित हो जाए बस। नहीं, गलत साबित नहीं, मैं सही चीज दिखा रहा हूँ। तुमने प्रॉमिस तो कर दिया, मैंने तो पहले ही बोला तुम था, अपनी गलती नहीं मैंने मान तो रही हो। इसलिए सोचना ही छोड़ तुम दिया। गलती नहीं मान रही हो? मैं गलती मानती कहाँ क्या हूँ? हूँ, मेरे को मैं एकदम से गलती प्रॉमिस मानती नहीं करना नहीं चाहिए हूँ, था। मैं गलती मानती ही हाँ, नहीं तो वो हूँ। तो नहीं मान रही हो। हाँ, वो तो मैं गलती मानती तुमने ही एक नहीं बार हूँ। बोली क्या उमंग, तुम सही कह रहे हो, मुझे एकदम से प्रॉमिस नहीं करना चाहिए, अब मैं वो चीज़ नहीं निभा पाऊँ। नहीं, प्रॉमिस भी कर दिया, वो चीज़ नहीं भी निभा रही हूँ, और खुद को सही भी साबित करूंगी। पहली बात तो तुम्हें ऐसा प्रॉमिस करवाना ही नहीं चाहिए था, तो तुमने पूछा मुझसे? तुम्हें तुमने करवाना तो ही हाँ नहीं बोल चाहिए दिया, था। तुमने हाँ बोल दिया। तो हाँ, मैं मुझे टेंशन तो मत तुम लो। पे ट्रस्ट था कि तुम कुछ ऐसा कुछ बोलोगे ही नहीं। अच्छा, ये तो और वही बात तुमने हो भी गई, तो ऐसे ही बोला ये तो ना। वही बात हो गई। हाँ उमंग, पूरे पेज पे साइन करनी है, ठीक है मैं साइन कर देती हूँ, बाद में पूरी जायदाद में तुम्हारी अपनी, उमंग तुमने मेरे साथ गलत किया, तो साइन क्यों किया? नहीं, अपनी गलती पूरे नहीं पेज पे देखोगे? कभी साइन नहीं होता है, कागजात बनते हैं फिर उसके बाद ही साइन होता है। साइन होने के बाद कागजात बनवाओगे क्या? अरे आज पढ़े लिखे लोग, कुछ पता होता है ही नहीं है, पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे ओ हैं। सॉरी, मैं भूल गई थी, तुम्हारा तो अपना घर है, अपना सब कुछ है, मेरे पास तो अपना कुछ नहीं है ना, इसलिए मुझे पता नहीं है। ताने दे रहे हो ना? अब चाहे जो समझ लो, ताने दे रहे हो, अब चाहे जो समझ लो, कहता हूँ मेरे ताने पास दे रहे है हो। नहीं ना, इसलिए मुझे पता नहीं है, सॉरी। ताने दे रहे हो ना, गया सब कुछ। हाँ इसलिए मुझे पता नहीं बहुत डीप ताना था ये, मैं अच्छी तरह समझ गया इसको। अब मतलब मेरी बातें तुम्हें ताने लगती हैं और तुम्हारी बातें को मैं कुछ भी बोल दूं तो तुम्हें तुरंत बुरा लग जाता तुम है। प्रॉमिस करो फिर तोड़ो, तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है। कोई वो दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है ना, वूमेन। हाँ, तुम संध्या राठी देखो, तुम सूरज राठी देखो, कनक राठी देखो, उमा शंकर देखो, मासी साथ देखो, नाम तो आदिवादी तुम्हें रटे सब हुए हैं, देखो, नाम तो सबके तुम्हें रटे हुए हैं। वुमेन तुम, वुमेन नाम तो मैं, तुम्हें रटे हुए हैं, अनुपमा कहीं की। क्योंकि तुम, अपनी गलती पे भी पूरी भाषण दे के आओगे 4 पन्नों का, अनुपमा कहीं की। अरे क्योंकि तुम सारे नाटक पूरे दिन देख के रात में 2 घंटे कहता मुझे हूँ, बताते हो ना कि इसमें ये अपनी हुआ। अपनी गलती पे भी 10 पन्नों का भाषण झाड़ दोगी अनुपमा मुझे कहीं नाटक ना देखते हुए भी नाटक याद हो चुका की। है। तुम अनुपमा से कोचिंग लेती हो ना पर्सनली? हाँ, हाँ, तुम्हें पता इंस्टाग्राम चल पे मैंने गई? देखा भी, तुम फॉलो भी करती हो उसको। ओ तुम्हें पता चल गई, चलो थैंक गॉड तुम्हें कुछ तो पता चल स्पेशली गई। कोचिंग मिलती होगी जब हाँ, डायलॉग लिख के special। आते होंगे ना, तुम्हें स्पेशली सेंड करती हो, ये लो ये रट्टा मार लेना, काम आएंगे तुम्हारे। बट मेरे के काम क्या? अरे बॉयफ्रेंड को सुनाओगी ना? जिंदगी में बहुत काम आते हैं डायलॉग, रट्टा मार लेना, ठीक है तुम भी, चलो, ठीक है तुम्हें ठीक है, कुछ तो रट्टा पता मार चला। लेती हूँ। अपनी गलती कभी नहीं मानूंगी, पूरी आर्गुमेंट करूंगी। हाँ मैं तो और एक वो पूरी काव्या, argument काव्या बनी हुई है तुम तो। करूँ। वो तो मैं हुई, हाँ, वो तो बनी हुई है तुम। वो तो मैं हुई। अरे तुम्हारी नजर में तुम जो बोलो मैं वही हूँ। बताओ, तुम्हें बनना है तो उसके जैसा बनो। कौन है वो? क्यों किसी के जैसा इंसान बने? इंसान खुद ही सही है अपनेपन में ही। नहीं है ना तुम खुद सही? तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं हूँ ना, मैं अपने मैं अकॉर्डिंग बताता बहुत हूँ, सही मैं हूँ। इसका जवाब देता हूँ। तुमने बोलिए इंसान खुद ही जैसा है वैसा। कमी, नहीं, मैं बता रहा हूँ, कमी निकाल रहे हो। मैं कमी निकाल, मैं बता ऐसे रहा हूँ। कमी निकालना ही तुमने कहते कही ना इंसान जैसा है उसको वैसा ही होना चाहिए, राइट? एक पत्थर है, हैं। हैं? लोगों के पैरों में आता है, लोग मारते हैं, करते हैं, कोई वैल्यू नहीं रहती उसकी, कोई भी वैल्यू नहीं रहती। लेकिन जब उसी पत्थर से पूरा घर खड़ा हो जाता है,
उस घर की बहुत वैल्यू रहती है। तो कहना क्या चाहते हो? कहना ये चाहता हूँ कि खुद को बदलना तो पड़ेगा। तुम्हारे लिए? सीरियसली? अपने लिए। नहीं, अपने लिए मैं बदलो खुद को। अपने लिए मैं बदली ही हुई हूँ। वो तो दिख रहा है प्रॉमिस करके तोड़ने वाली तुम्हें औरत। तुम्हें दिख रहा है तो कोई बात नहीं, दिखता रहे तुम्हें। और खाना चाय खा में लिया? मैगी खाने वाली औरत। क्या बोलते हो तुम? तुम्हें समझ में आता है? चाय में मैगी खाने वाली? चाय में तो मैगी खाती हो तुम, चाय में मिला के मैगी तो खाती हो तुम। तुम्हारे ये तो शौक है चाय के साथ मैगी खाने का। अजीब अजीब किस्म के शौक है तुम्हारे। तुम पागल हो पता गया? नहीं कैसे कैसे शौक रखते हो, लोग देख के बोले ये कैसा शौक है भाई, कर क्या रहे हो तुम? ये कैसा शौक है ये नहीं, अजीब कर क्या सा। रहे हो तुम? क्या कर रहा हूँ मैं? वही पूछ रही हूँ। बैठा हुआ हूँ। बैठे हुए हो? हाँ। मतलब तुम्हें बस कोई काम नहीं दिया, तुमने मुझे ही फोन कर लिया? नहीं, तुम प्रॉमिस तोड़ गए, अब तुम बात भी पलट रही हो। हाँ, मैं बात पलट रही हूँ फिर। प्रॉमिस तो तोड़ा है ना तुमने। तो अब क्या कर सकते हैं? अब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन प्रॉमिस तो तोड़ा है कुछ ना। नहीं कर सकते हैं ना? क्या कर सकते हैं? तो बात खत्म। कुछ कर नहीं सकते। बात खत्म करते हैं फिर। प्रॉमिस तो तोड़ दिया ना। तोड़ दिया ना? प्रॉमिस तो तोड़ दिया। हाँ, तोड़ दिया मैंने, सारे प्रॉमिस तोड़ दिए। और तो तोड़ ही रहे हो तुम। हाँ, मैं ही सब कुछ तोड़ बदल रही रहे हूँ। हो तुम तुम, बदल रहे हो तुम, बदल सब बदल जाता है, तुम भी बदल रहे हो। मैं तो सब कुछ तोड़ ही रही हूँ, तुम तो जोड़ रहे हो, तो जोड़ते ही रहो फिर। अच्छा सुनो, मैं क्या कह रहा था ना, क्या कह रहे थे? प्रॉमिस तो तोड़ दिया ना तुमने। हाँ, तुम अच्छा जोड़ टैटू दो। बनवाने की क्या दिक्कत है मुझे बताओ, मैं सोल्यूशन दूंगा। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तो पर मैं बनवा tattoo- लो ना। नहीं, मैं नहीं बनवाऊंगी। क्यों? रीजन तो बनवाऊं? बताओ, रीजन तो क्यों बताओ। बनवाऊं? रीजन नहीं बनवाना। तो कोई रीजन जब तो हमारी देखो, जब हमारी फैमिली को पता चल जाएगा, जब हमारी फैमिली शादी के लिए अग्री कर लेगी, शादी होने से पहले ही मैं तुम्हारे नाम का टैटू बनवा लूंगी बस। अच्छा, मेरे दोस्त की ना एक फ्रेंड, वो गर्लफ्रेंड थी। कंपेयर मत करो। सुन लो, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कहानी बता रहा हूँ। मेरे दोस्त की एक गर्लफ्रेंड थी, तो पता है क्या, हम्म, थोड़ा सुनने में अजीब लगेगा लेकिन सुन लेना, ठीक है? हम्म, मैं मत कहना बेचैन हो, बदतमीज हो, लेकिन आजकल की रियलिटी को बता रहा हूँ। रियलिटी है ना, वो बताने का है। हम्म, वो जैसे उसको किस करने के लिए पास जाता था, बोलती नहीं ये शादी के बाद। वो भी मेरा दोस्त सरी, वो कहता ठीक है। वो प्यार सच्चा प्यार करता है ना, सच्चा प्यार करता था। जैसे ही वो मतलब कुछ भी करता फिजिकल अटैचमेंट के लिए, तो एक ही चीज़ बोलती शादी बात। और मेरे दोस्त आके मुझसे बोलते हैं यार बहुत अच्छी बंदी है, बहुत अच्छी बंदी है। मैंने कहा अच्छा, कह रहा है यार इतनी अच्छी बंदी है यार, अपनी फैमिली वाले इतना सोचती है, ये करती है वो करती है। जब भी मैं उसको हाथ लगाता हूँ वो कहती है शादी का। मैं बोलता हूँ यार ये तो अच्छी बात है, मतलब है ना, कि मतलब अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट करती है और फैमिली की कदर करती है, मतलब बहुत अच्छी बात है ये तो। तो बोलता है मैं जो भी करूँगा उसको मैं शादी के बाद ही करूँगा। मैंने यार तू बहुत अच्छा बंदा है, मतलब सही ऐसा ही करना चाहिए यार, मतलब लड़की की मर्जी के बिना थोड़ी करना चाहिए। और लड़कियों के लिए भी अच्छा है ना कि अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट कर रही हैं ना, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट कर रही हैं। बता रहा हूँ, रिस्पेक्ट कर रही हैं, हर एक चीज़ शादी के बाद करना चाहती है, तो अच्छी लड़की है। मैंने की बहुत अच्छी लड़की है, समझ रहे हो तुम? आगे क्या हुआ? तो आगे ये हुआ, उसका ब्रेकअप हो गया, तो अब उसकी शादी हो गई लड़की की। शादी तो हो गई। मेरे दोस्त ने कोई बात नहीं यार, मेरी किस्मत में नहीं थी, लड़की बहुत अच्छी थी, ये थी वो थी। लेकिन बाद में जो उस लड़की ने किया ना, वो सुनने के बाद मेरे को लगने लगा कि यार वो लड़की नाम पे धब्बा नहीं निकली। और उसके बाद तुम भी बताना उसने सही किया या नहीं किया। बाद में शादी के पता चला 3 महीने बाद कि उनको एक बच्चा हुआ है। जी आपने सही सुना, 3 महीने बाद। कहानी में अचानक ट्विस्ट कैसे आया? मैं वही बता रहा हूँ, इतना बड़ा ट्विस्ट कर रहा है, 3 महीने बाद बच्चा हुआ। तो मेरे दोस्त ने कही कोई बात नहीं यार, कभी कभी मैंने अपनी गर्लफ्रेंड से बात, मतलब वो उसकी गर्लफ्रेंड से बात हुई, तो उसने यार 3 महीने बच्चा कैसे हो गया तुम्हारी शादी के बाद? तो कह रही कि अरे यार हो जाती है कभी कभी जल्दी डिलीवरी, ये वो। 3 महीने में? मैंने कि शादी के 3 महीने में, तो ये लॉजिक नहीं लगा। वो कह रहे अब 1 महीना मतलब उनके रिलेशन को आगे बढ़ा होगा, मतलब वो हस्बैंड वाइफ का, 2 महीने बच्चा हो गया। मेरे भाई 5G आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं इन चीज़ों में 5G आ रहा है, इतना जल्दी नहीं होता है। वो कह रहा अरे यार उमंग तो ये नहीं होता, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है, आजकल सब कुछ फास्ट हो जाता है। टेक्नोलॉजी नौ से डायरेक्ट हाँ, तो मैंने उसकी रिसर्च की, मैं पागल हो गया, मेरे को समझ में नहीं, बहुत गूगल किया, यहाँ तक कि मैंने डॉक्टरों के पास गया, बहुत अपनी फ्रेंड के जो डॉक्टर की मतलब वो कर रही हैं उनके पास गया, बहुत लोगों के पास गया। मैं 1 महीना इसके ऊपर रिसर्च की, उसके बाद पता चला ऐसा हो ही नहीं सकता भाई, हो ही नहीं सकता। फिर बहुत रिसर्च के बाद मुझे पता चली, मैंने फिर अब रिसर्च करना वो छोड़ दी, रिसर्च मैंने उसकी गर्लफ्रेंड के ऊपर करना चालू कर दी। तो मुझे पता चला जिस लड़के से एक्चुअली उसकी शादी हुई है वो उसकी कास्ट का नहीं है, और शादी इसीलिए उसके घर वालों ने कराई थी बिकॉज वो प्रेग्नेंट थी उस लड़के से।
हाँ, तो निष्कर्ष ये निकला कि मेरे दोस्त का इतनी बुरी तरह काटा जा रहा था, इतनी बुरी तरह तो काटा इसकी जा रहा था, कहानी उसकी मुझे क्यों लिमिट सुनाई नहीं जा है। रही? मैं तो बता रहा हूँ, कहानी नहीं बता रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ। अच्छा, एक बात बता रहे हो। मैंने पहले बोली ना, खुद से कंपेयर मत करो। एक बात बता रहा हूँ कि मतलब तुम सोच सकती हो यार, इतना मतलब इतना बेहतरीन लॉजिक निकाला लड़की ने कि शादी से पहले तुम टच नहीं करोगे। और लड़का ही मान गया। मुझे लगने लगा यार लड़की कितनी अच्छी है, मेरे दोस्त को ही लगने लगा लड़की इतनी अच्छी है, बट क्या निकला, वो इतनी अच्छी लड़की है यार। एक्चुअल में हम जो सोचते हैं वो नहीं होता है, जो हम नहीं सोचते वही होता है। ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं था ना मेरे दोस्त ने, अरे तो मैंने वही- खुद नहीं सोचा था। और अब ऐसा बहुत बार एक होता है। ट्विस्ट और यहाँ पे आ गया है क्या? कि जब मैंने अपने दोस्त को ये बात बताई, मेरे दोस्त ने उस लड़की को दोबारा फोन किया, बोला कि तूने मेरे को धोखा दिया, ये किया वो किया, उससे खूब लड़ाई की। बाद में उस लड़की ने पता है क्या बोला, ये बच्चा तुम्हारा ही है। मैंने की तो मेरे दोस्त ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, ये वो, मैं तो याद मिला। तब लड़की ने कहा कि तुम्हें याद है ये बात, तुम बहुत ड्रिंक कर रहे थे, तुम नशे में हो गए थे। कुल मिला के सुन तो लो, तुम नशे में हो गए थे। उसने यहाँ, और हम दोनों मतलब कैंपिंग करने गए थे। उसने यहाँ, मैं नशे में हो गया था, मैं सो गया था अपने कैंप में आके। नहीं, तब मैं आई थी तुम्हें उठाने, फिर तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की। तो उसने बोला सुबह तो मैं अकेला ही था। उन्हें यहाँ फिर मुझे लगा तुम्हें गिल्ट फील हुआ, इसलिए मैं अपने कैंप में आके चली गई थी। फिर मैंने अपने दोस्त की, मैंने भाई तो यकीन हो रहा है इस चीज़ पे। उन्हें यार उसने बोला है तो झूठ नहीं होगा। अब वो मेरा बच्चा, मैं कोर्ट में केस करूँगा। फिर उसने लड़की को फ़ोन किया, मैं कोर्ट में केस करूँगा, मेरा बच्चा है, तुम मेरे साथ ही रहोगी। तो उन्होंने प्लीज़ मेरी ज़िंदगी बर्बाद मत करो, मेरी ज़िंदगी का ये मत करो वो मत करो प्लीज़। उन्होंने दुआई दी, ये सब बोला। और लड़के ने बोला कि चलो ठीक है, तो हमने ज़िंदगी एंजॉय करना, और तुम इतनी अच्छी हो, तुमने मेरे बच्चे को अपना नाम दिया, ये किया वो किया, तुम बहुत अच्छी हो, मैं तुम्हारे बारे में क्या क्या सोच रहा था। और मेरा दोस्त कह रहा है यार उसकी तो मैं फ़ोटो पे पूजा करूँगा, उसकी फ़ोटो पे पूजा। मर गई थी क्या? नहीं, तो कह रहा है इतनी अच्छी है यार वो, इतनी अच्छी है, उसके मन करता है रोज़ पैर धो के पीऊँ, इतनी अच्छी यार, उन्हें इतनी अच्छी लड़की मिल सकती है। मैंने ये ऐसी लड़की तो सही कह रहा है, तो नहीं मिल सकती भाई, बिल्कुल भी नहीं मिल सकती ऐसी लड़की, इतनी आसानी से थोड़ी मिलती है ऐसी लड़की। क्या बोलता हूँ मैं अपने दोस्त से। एक इंसान आंखों पे पट्टी बांधे तो उसकी तुम पट्टी खोल सकते हो, एक इंसान अपनी आंखों के अंदर सुए घुपेड़ ले और आंखें निकाल दे बाहर, तो तुम नई आंखें थोड़ी लगवा दोगे। उसकी आंखों में पट्टी नहीं बंधी थी, मैं उतार देता, सुए घुपेड़ रखे थे आंखों में उसने। हंसी आ रही है तुम्हें बस इनके? तुम बातें ही ऐसे वैसे कर ये- रहे हो कि वैसे- सुबह घुपेड़ रखे थे। नहीं, वैसे ये कहानी सुन के एक पूरी फिल्म बन जाती। कहीं कहीं मैं सोचता हूँ फिल्म नहीं बनती, फिल्म फिल्म बनती। बनती। कहीं कहीं मैं सोचता हूँ कि मैंने इतनी कहानी लिखी है। नहीं, ये तुमने नहीं लिखी, रियलिटी है। हाँ, रियलिटी है, लेकिन हाँ। बता तो रहा हूँ ना, तो एक तरीके मेरी डायरी में ही आ गई। क्या रियलिटी है तुम्हारी डायरी में? कैसे आ नहीं गई? नहीं, खोज क्या किसने की? अबे क्या खोज किसने खोज करी की? तुमने? मेरा दोस्त हो, तो मेरा तुम्हारा दोस्त है। दोस्त क्या तुम्हारी तो कहानी लिखी मेरी हुई- हो गई। कैसे? वो तुम्हारे दोस्त की कहानी हुई, तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी क्या कोई वो? फिल्म वाला अपने किसी करीबी की कहानी बना रहा है, वो बता नहीं रहा कि मेरे करीबी की कहानी है, तो वो उसी की कहानी हो गई। किसकी कहानी बना रहे उस थे पर तुम? उसका कॉपीराइट है, किसकी कहानी बना रहे थे तुम? मेरे दोस्त की। लेकिन तुम ऐसे मेरी कहानी भी बना दोगे? बनेगी तो बनाऊंगा जरूर। सही है यार, सही है। तो बच्चे सुन तो लो, देखा जाता है बस। मैं सोच रहा हूँ बस। मेरे पास इतनी बस। कहानी है, सुन तो लो इतनी। बस। अरे सुन ले अपना बात। बस बताऊँ भी तुम्हें, क्या इतनी बताओगे? कहानी है कि पता नहीं कितने बॉलीवुड में तो यार मेरी कहानी कॉपी पेस्ट करके फिल्म बना बना के पैसे छाप रहे होंगे। हाँ, तो ये देखो, flop ये हो कहानी जाते हैं। बनाई, कितनी बेहतरीन कहानी थी। मतलब इस पे अगर मूवी बने या वीडियो बने, वो तो वायरल है। वो मूवी बने कॉमेडी तो, ज्यादा, सीरियसनेस कम हाँ तो होगी, दोनों comedy चीजें डाल ज्यादा सकते हैं ना, होगी। दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन बेचारा यहाँ पे लड़का तड़प तड़प के रो रहा है, मर रहा है वहाँ पे 3 महीने में बच्चा बच्ची। क्या कहते मतलब रखते क्या? कॉमेडी मतलब प्लस क्या चाहिए? कॉमेडी क्या प्लस सीरियस बना, चाहिए? क्या कॉमेडी प्लस चाहिए? सीरियस क्या बना। अगर ये स्टोरी बॉलीवुड में चली है तो बस। भाई साहब बॉलीवुड वालों रहने की दो, जिंदगी सेट हो रहने जाए। दो। लेकिन क्यों क्या मेरा करूं? मुंह खुलवा रहे हो? क्या करूँ, लेकिन मेरे पास सोर्स नहीं है ना वहाँ तक जाने की, और सोर्स है तो पैरों में जंजीरें भरी हुई हैं। कौन सी जंजीर बंधी हुई है? हैं कुछ जिम्मेदारियों की जंजीरें जो मुझे जानने नहीं देंगी कहीं से, मेरी स्टोरी दुनिया तक पहुँचाने नहीं देंगे। क्या करूँ मैं? हाँ, तुम्हारी तो कह रही एक अलग ही स्टोरी है। मेरी ज़िंदगी की स्टोरी पे अगर किताब लिखी जाए, हाँ, नहीं मतलब तुम कुल मिला के कहते हो तुम्हारी जिंदगी के एल लग गए हैं। नहीं मेरी ज़िंदगी पे अगर मूवी बनी जाए हम्म, तो समझ लो 2 चीज़ होंगी। हम्म, या तो इतनी बुरी तरह से चलेगी हम्म। कि सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी, या वो इतनी बुरी तरह से पिटेगी
कि हॉल में मच्छर भी नहीं आएगा देखने। हाँ, तो भी तो रिकॉर्ड तोड़ देगी ना। हाँ, तो दोनों चीजों में रिकॉर्ड तो तोड़ेगी ही वो, चाहे फ्लॉ होने का रिकॉर्ड हो, रिकॉर्ड तो तोड़ चाहे रही वो है हिट ना, होने का रिकॉर्ड हो, बस इतना रिकॉर्ड ही तो जरूरी तोड़ेगी। होना चाहिए कि रिकॉर्ड टूटे बस। रिकॉर्ड तो टूटेगा किसी ना चलो किसी कुछ चीज़ ना कुछ तो टूट ही रहा है। में। मीडियम में नहीं रहेगी कभी भी कि हाँ भाई मीडियम में चलेगी, नहीं, रिकॉर्ड तोड़ेगी मैं दुआ डायरेक्ट करती किसी हूँ ना किसी कि चीज पे। आपकी स्टोरी इतनी चले इतनी चले इतनी चले इतनी चले कि हॉलों के बाहर भी भीड़ हो। हाँ हॉलों के बाहर भी। अब हॉल के बाहर कौन देखता है पिक्चर? अबे हॉल के बाहर भीड़ हो कि हमें भी अंदर देखनी है, हमें भी अंदर देखनी है, और सीढ़ियों पे भी हॉल के बैठे लेकिन हो मैं लोग। ये सोच रहा हूँ यार, ए बस सुन तो लो। इतना मिले उतना ही काफी है, इतना मत अरे मेरी सोचो, बात तो सुन, इतना मत सोचो, बात तो सुन लो, मत सोचो ना, बात तो सुन लो। तुम मत सोचो ना इतना। बोलूँ अब नहीं बोलूँ? बोल लो भाई। मैं सोच रहा हूँ जो मेरी जिंदगी इतना क्यों सोचते हो? कितने साल का हूँ मैं? 20 साल का। 5 साल से तुम 20 साल के ही हो। अच्छा सुनो ना, ठीक है ना? 20 क्यों हो, फिर भी 20 अरे मेरी बात तो सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखो 18 साल तक तो मेरी ज़िंदगी है। 18 हाँ 18 साल तक तो मेरी ज़िंदगी है, वो तो बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना? उसमें प्यार मोहब्बत भी आता है, दिल टूटना भी आता है, और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। दिल तो तुम्हारा टूट चुका है। सुन तो लो, नहीं वो फर्स्ट लव में, सेकंड लव, अब तुम तो थर्ड चरण पे चल रहे हो ना, सुन तो लो। भाई अरे तो मेरी यार गर्लफ्रेंड तुम कहानी सुनो, तुम अपनी भैंस थी? मत किया करो। 1 मिनट, तुम्हारी तो एक ही गर्लफ्रेंड थी, तीसरे नंबर पे चली हूँ मैं। मुझे लगा मैं वो तो बचपन का प्यार नहीं, है। कौन सा बचपन का प्यार? अगर बचपन का होता तो भी एक ही बार दिल टूटता है, रियल फर्स्ट वाले से। बचपन से कोई दिल नहीं टूटता, बचपन में जाने तुम लोग बोल लो कितने से पहले, कितने मिल तुम जाते बोल लो पहले। हैं। मैं कौन से नंबर, तीसरे नंबर की हूँ मैं। तुम बोल लो पहले। नहीं पहले मुझे ये सच तुम मेरे को बताओ, मेरी स्टोरी, भाई पहले मैं सच फिल्म की बताओ। स्टोरी बता रहा हूँ, मेरी स्टोरी छोड़ो। फिल्म की स्टोरी में बताओ, पहले ये सच बताओ। अरे मेरी बात तो सुन लो। नहीं पहले ये सच बताओ। ठीक है तुम लड़ लो। मैं लड़ लूं क्या? मतलब मेरी जिंदगी से आप तुम खेल रहे हो, मैं लड़ लूं? सुनने है तो सुन लो। हाँ बस धमका देते हो आली। बोलो। हाँ तो मैं ये कह रहा था क्या कह रहे थे? कि देखो 18 साल तक तो मेरी ज़िंदगी बहुत है, उसमें लव स्टोरी आई, ये आई हुए हैं, उतार चढ़ाव आए ज़िंदगी में, खूब खूब चीज़ें आई, मतलब भर भर के। तो वहाँ तक तो ऑडियंस बहुत एंजॉय करेगी। उसके बाद की जो लव स्टोरी है, मेरे ख्याल से उसके बाद की जो है ना कहानी, उसके बाद की मतलब जो लव स्टोरी है वो तो बहुत स्ट्रांगली है, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। मतलब उसमें एक एक चीज़ें ऐसी हैं, इतने बेहतरीन उतार चढ़ाव है, रियलिटी वाली मैं बता रहा हूँ, रियलिटी इतने उतार चढ़ाव हैं। और मूवी में तो तुम्हें पता है हम 1 की 10 करके बताते हैं, उस हिसाब से तो उतार चढ़ाव दिखाएंगे तो मतलब थिएटर ही फट जाएगा। लेकिन अगर मेरी वैसे कंडीशन दिखाएंगे, फाइनेंशियल कंडीशन कमाने की, वो थोड़ी मतलब स्मूथ हो गई थी, मतलब आराम से कमा रहा था मैं, तो उसमें इतना स्ट्रगल नहीं दिखाया जाएगा, ठीक है ना? उसमें मतलब अच्छी तरह मतलब कमा रहा था। लेकिन लव स्टोरी बहुत बहुत मतलब उसमें नीचे अप डाउन चल रहे थे। हाँ कुछ ज्यादा उसके बाद इंटरवल होता है, तो मेरी वो लव स्टोरी, वो मेरी लव स्टोरी खत्म हो जाती है, ठीक है ना? अब उसको हमारे ऊपर है ना कितना लंबा तो खींचते यार वो तो लव स्टोरी तो बड़ी अच्छी चल रही थी, इंटरवल में खत्म कैसे कर सकते हो तुम? मतलब मेरी जिंदगी का इंटरवल बोल रहा हूँ, हॉल में तो इंटरवल बहुत पहले हो जाएगा ना, उसके बाद चालू होगी लव स्टोरी। अच्छा हॉल में से भी पहले हो जाएगा? चुप हो जा मेरी माँ। उसके बाद मेरी मतलब जो वो लव स्टोरी खत्म हो जाएगी पूरी तरह से। उसके बाद कितना बोलते हो यार? उसके बाद की जो, बिना सांस लिए कितना बोल जाते हो एक ही बार में? तुम ही बोल लो, अच्छा बोलो तुम ही बोल लो, तुम ही खींचो अब इस कन्वर्सेशन को, मैं बोल ही नहीं रहा, बोलो। अच्छा बोलो बोल बोलो, ही नहीं रहा मैं। नहीं, अब अब बोलो यार। तुम ही बोलो, मैं बोल ही नहीं रहा। आज ज्यादा रूसो मत बोलो जल्दी। मैं नहीं बोल रहा, अबे बोलो। जवाब ही दूंगा तो हाँ में ना में हाँ। बोल रहे हो? नहीं बोल रहा। जल्दी बोलो। अच्छा सुनो, ठीक है ना? उसके बाद मेरी लव स्टोरी खत्म हो जाती है। उसके बाद अब आना चाहिए ना, मतलब एक लव स्टोरी खत्म हो गई, ठीक है ना? हाँ लव स्टोरी खत्म हो गई, तो उसके बाद लड़के का बुरी तरह से दिल टूट गया, है ना? और लड़का रोने धोने लगा, अकेले बैठ के डिप्रेशन में चला गया। तो उसके बाद फिर उसको कुछ बहुत बड़ा कर जाना चाहिए। अच्छा एक क्वेश्चन बीच में रोक रही पर एक क्वेश्चन अगर रिलेशनशिप टूटता है तो लड़का कितने दिन डिप्रेशन में जाना चाहिए? 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना? वो बता रहा हूँ ना अभी। अच्छा बता रहे हो, लेकिन तुम्हें तो अपनी वो पंचायत है ना, मुझे लेकिन मन करता है तुम्हारा गला घोट दे, क्यों मार दूं तुम्हें गला घोट के। लेकिन फिर मैं सोचता हूँ चलो छोड़ो यार, रहने देते हैं। तो छोड़ो ना, तो रहने देते तो बहुत अच्छा सोचते हो तुम, छोड़ो रहने दे तो। अब बोलूं? बोलो। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि देखो उसके बाद मतलब स्टोरी खत्म होने का, लड़का जिंदगी में कुछ करे, कुछ बहुत बड़ा करे, है ना? जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहिए उसको, मतलब कुछ दिखा देना चाहिए कि हाँ मैं जिंदगी में कुछ कर सकता हूँ, कुछ बड़ा कर सकता हूँ। बट प्रॉब्लम पता है कहाँ आ गई? वो लड़का कुछ कर ही नहीं पा रहा है, वो डिप्रेशन में चला गया। वो जो तुम्हारा सवाल था ना, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन,
वो 1 साल से 1.5 साल से डिप्रेशन में ही पड़ा है, कुछ कर ही नहीं रहा है वो। अब जो उसके अर्निंग सोर्स थे वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं, घर की प्रॉब्लम उसके ऊपर आ गई है, घर की फाइनेंशियल स्थिति उसके ऊपर आ गई है, वो कुछ कर ही नहीं पा रहा है। रात को पूरी रात जागता रहता है और टीवी देखता है, मोबाइल चलाता है, डिप्रेशन में आता है, सुबह 7 बजे सोता टीवी है। देखता है, 1 मिनट, टीवी देखता है, मोबाइल चलाता है, तो डिप्रेशन में कैसे जाता है? ये तुम नहीं समझोगे ये बात अच्छा, है। सोचता है। तो तुम्हारी लिमिट से बाहर है ये समझना, इसलिए तुम सब सुनो, तुम समझ नहीं पाओगे, तुम सब सुनो अपने कानों से। लेकिन वो अब कुछ कर नहीं पा रहा है, 7 बजे सोता है, ठीक है, और शाम को उठता है 3-4 बजे। भाई उसका ना काम हो रहा है, ना कुछ हो रहा है, ना ज़िंदगी में कुछ हो रहा है। मतलब उसकी अब जो ज़िंदगी है फुल स्टॉप वो हो ऐसे गई है। फुल स्टॉप हो गई, ऐसे फंस गई है। और अब उसको एक चीज़ का रियलाइज़ हो रहा है क्या? कि मैंने अपनी ज़िंदगी के, मतलब उसकी उम्र भी बहुत अच्छी खासी हो रही है। हम्म, इस उम्र में लोग बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं, चाहे एक अच्छी खासी जॉब तो लगा ही लेते हैं एटलीस्ट, ठीक है ना, जहाँ अपना कोई स्टार्टअप स्टार्ट कर लेते हैं, बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, ग्रेजुएशन भी ख़त्म कर लेते हैं, कोई अच्छी जॉब भी लगा लेते हैं, शादी भी करके बच्चे भी पैदा कर लेते हैं। उस उम्र पे वो आ गया है, बट अभी भी क्या हो रहा है उसके साथ पता है? वो फंसा हुआ है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा वो करे तो करे क्या, उसकी मैं बताऊं? ज़िंदगी फंस गई है। तुम्हारी स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट में डालूं। तुम क्या डालोगे? ट्विस्ट डाल दो। सबसे पहले तो उसे ओवरथिंक खत्म करनी होगी, और डिप्रेशन में जो चला गया, जिसकी वजह से चला गया, पहले डिप्रेशन से निकलना होगा। और थोड़ा लोग ज्ञान देने आया था। बता रही हूँ ना, तो सुन लो। और अगर वो लड़का बाहर नहीं जाता, थोड़ा बाहर घूमे टहले फिरे, जान पहचान बनाए, दोस्त बनाए, और मैं तुम्हें एक जिससे चीज़ तो बताने भूल गया क्या? कि वो अपने दोस्तों को बहुत ज्ञान देता है, अपने पता है कितने दोस्त हैं, उन्हें ज़िंदगी भी सवार ज्ञान देते। हाँ, तो बस वही उसे खुद के ऊपर अप्लाई करना है। नहीं हो रहा ना, अरे तो अपना हेजिटेशन खत्म करना, और कुछ नहीं करना है। उसको समझ में नहीं आ रहा है। देखो वो उसके अंदर एनर्जी बहुत है, हम्म ठीक है, कुछ करने तो का देखो- टैलेंट भी है, कुछ करना भी चाहता है, बट प्रॉब्लम सबसे बड़ी पता है कहाँ आती है? हम्म क्यों नहीं कर पा रहा है? क्यों? कि उसको समझ में नहीं है करना क्या। अब देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, समझ लो एक रास्ता है, हम्म ठीक है, हम्म हमें पता है कि ये रास्ता यहाँ पे जा रहा है और वो है हमारी मंजिल, हमें साफ दिख रही है, हम्म ठीक है, तो वो चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, वो एक दिन मंजिल पे आ जाएगा। हम्म अब समझ लो 10 रास्ते हैं, हम्म 10 रोड है, मतलब तुम बीच में गाड़ी खड़ी करके खड़े हो और तुम्हें नहीं पता कौन सा रास्ता कहाँ जाएगा और तुम्हारी कौन सी मंजिल है। अरे उसमें से तुम्हें कोई बताओ ना। रास्ता हो सकता है जो चलते जाओ तुम्हें एक चीज भी नहीं मिलेगी और तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी, वहां पे कुछ मिलेगा ही नहीं। हो सकता है किसी रास्ते पे तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा, हो सकता है कोई रास्ता 2 कदम चल के तुम्हें दलदल में फंसा दे, वहां से तुम कभी निकल ही नहीं पाओगे। ऐसे ऐसे रास्ते हैं। अब वो भाई इसको समझ में नहीं है ना कौन सा रास्ता जाना है। अब या तो कोई इंसान हो जो रास्ते से आ रहा है, वो उसको बताएगा तो इस रास्ते पे जाना चाहिए, मैं यहाँ से आ रहा हूँ। हाँ, तो उस रास्ते पे किसी इंसान को जानने के लिए भी तुम्हें बाहर निकलना पड़ेगा। मतलब तुम्हें नहीं, तुम जो स्टोरी में लड़का है वो, उसे बाहर निकलना पड़ेगा और बाहर जान पहचान बनानी पड़ेगी, ताकि तुम जिस वे में जाना चाहते हो कि कोई गाइड कर पाए तुम्हें कि ये सही है ये गलत है। अगर वो गलत होगा तो गाइड करेगा सामने वाला इंसान कि गलत है, तुम यहाँ पे, तुम्हारा फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर नहीं है, तुम दूसरे रास्ते पे जाना, कहीं तो तुम्हें सही वे मिलेगा। तो वो वहीं से कहाँ पे अरे तो जाएगा? वही तुम्हें पहले बाहर वो निकलना। गाड़ी लेके आके जाए तो जाए कहाँ? अरे तो तुम्हें पहले बाहर तो तो वो निकलो। गाड़ी तो बाहर ही खड़ी है, घर के अंदर गाड़ी थोड़ी चलाता है इंसान। पागल हो क्या? अबे तो गाड़ी तो बाहर ही खड़ी करते हैं इंसान। अबे तो इंसान भी तो बाहर जाएगा कि गाड़ी खड़ी रहेगी बाहर बस? तो मैं तो उसी में बाहर बैठा हूँ ना, मैं तो अभी भी बाहर बैठा हूँ, तुमसे बात करता हूँ। तुम्हारी बात चल रही है यहाँ पे? हीरो तो स्टार्टिंग में ही था, बाद में भी तुम ही हो गया। और नहीं तो क्या, क्या पूरी आधी पिक्चर में हीरो कोई, आधी पिक्चर में हीरो कोई? हाँ, तो कुल मिला के तुम्हें कहानी पहले तो जान मेरी पहचान चल बनाना रही थी। पड़ेगा, जान पहचान बनानी पड़ेगी लोगों से। उसके बाद तुम्हें तो जान पहचान बना तो रहा हूँ। क्या जान पहचान बना रहे हो? चाय वाले से जान पहचान है मेरी। इतनी बड़े इंसान से तुमने जान पहचान बनाई है? वो उससे तो मैंने एडवाइस ली कि यार चाय का धंधा बता कैसा है, मैं कुछ तो करूँ जिंदगी में। तो बोला भैया कुछ नहीं है, दूध महंगा होता जा रहा है, इंसान चाय के हाँ, तो बस उसने बताई। 5 रुपए से ऊपर देने के लिए तैयार नहीं है, दूध इतना महंगा हो गया है, और वे बोलते हैं कि पानी वाली चाय पिला रहा है। अब तुम बताओ, इतने सालों से आ रहे हो, कहीं 5 रुपए ऊपर तुमने दिए? जब से तुम आ रहे थे तब दूध आता था 50 रुपये लीटर, अब 65 रुपये लीटर हो गया है। लेकिन तुमने चाय के मुझे कभी 6 रुपये दिए, बल्कि 5 रुपये उधार करा के आते हो, ऊपर से ये बोलते हो चाय पिला रहे हो पानी पिला रहे हो, दिन में कमियां और निकालते रहते हो, उसमें चीनी डालो, दूध महंगा होता है। हाँ, तो कुल मिला चाय के- के कोई पैसे दे नहीं रहा है, तो इसमें तो मेरा लॉस आ रहा है। मैं क्यों, लोग चाय में तो बहुत कमा रहे हैं। अरे सर जी, वो तो 20-20 रुपये की चाय पी रहे हैं वहाँ पे। अगर कोई लड़की बेचे 50 की भी चाय पी लेंगे, कोई स्टैंडर्ड लड़का बेचे 40 की भी चाय बेच देंगे। लेकिन मैं बेच रहा हूँ तो 5 रुपये या कोई देता ही नहीं है। ऊपर यूँ बोलते हैं कुल्हड़ वाली चाय पिलाओ, सालों को 1 रुपये कुल्हड़ दो, उसके बाद भी 5 रुपये उधार करा के चले आएंगे। हाँ, तो कुल मिला के उसने बेनिफिट्स भी बताया, तुम्हें लॉस भी बताया उसने, बताया ना? हाँ। तो तुम किसी और से पता करो, कोई और काम की पता हाँ, एक करो। और से पता की ना मैंने काम की, मैंने बहुत कामों की पता की है।
मैंने यार मैं पानी का काम करने की सोच रहा हूँ, जैसे तुम्हारे घर पे पानी बोतल आती है ना, हाँ वो वाला काम। उन्हें सर जी जिंदगी बर्बाद है वो। मैंने क्यों, आप कितना कमा लोगे उसमें? मैं तू बता ना, तू कर रहा है, कह रहा है आप एक बोतल में समझ लो आप 5 रुपये कमा रहे हो। मैंने वाह, एक बोतल 5 रुपये। मैंने सुन ले, एक बोतल 5 रुपये कमा रहे हो, दिन में आप कितनी बोतल सप्लाई कर लोगे ज़्यादा से ज़्यादा? मैंने यार कर लूँगा, बहुत सारी बोतल कर लूँगा। नहीं कितनी, अंदाज से ज़्यादा मैंने कि 24 घंटे होते हैं उनमें, मैं 10-12 घंटे बचे मेरे पास। और नहीं सर, मशीन भी एक लिमिट तक पानी देती है। मैंने हाँ, मैंने पूरा कैलकुलेट करके मैंने बोल दी, मैंने करीबन 200 तो कर ही लूँगा। नहीं सर बहुत बड़ा आंकड़ा है, मैंने कर लूँगा 200 तो, लाखों रुपये महीने कमाऊँगा। उन्हें ठीक है सर, आपने सबसे बड़ा आंकड़ा चुना है 200, अब आप लाखों रुपये महीना कमाओगे। मैं बताता हूँ आप कितने कमाओगे। 200 बोतल से, मतलब आप एक दिन में 200 बोतल सेल करते हो तो आप 10,000 रुपये 10 दिन के कमाओगे। ये सही कैलकुलेशन है ना शायद? हाँ मैथ भी आगे बताओ। नेक्स्ट वीक आके कोई आदमी, मेरी कैलकुलेशन ज़्यादातर सही, मैथ मेरी कैलकुलेशन ज़्यादातर सही होती है। तो हिसाब से आप 30,000 रुपये महीना कमाओगे। मैंने कहा है उसमें तो कही हाँ 30,000 रुपये महीना, उनमें मेरे खर्चे बहुत हैं, 10,000 मेरे खर्चे। मतलब मैंने इतनी मेहनत के बाद 20,000 रुपये कमाऊँगा? नहीं जी सर, आपको करना है। अरे तो एक बात सोचो, जब वो कह रहा था तुमने उससे पानी का काम क्यों पूछी? अगर वो कह रहा था कि नहीं बहुत बढ़िया चलेगा बहुत बढ़िया चलेगा, और तुम डाल देते सारा काम, तुम स्टार्ट भी कर देते, उसके बाद तुम्हें 30,000 रुपये बचते, तो फिर तो तुम सामने वाले कोई क्वेश्चन है कि बताओ उसने मुझे सही से बताई नहीं, सही सलाह नहीं दी। मेरा जब दोस्त एक उसने बात कहता है क्या कि अपनी प्रॉब्लम कभी गर्लफ्रेंड के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, उनके दिमाग नहीं होता, घुटनों में दिमाग होता है, तुम्हारा दिमाग और भ्रष्ट कर देंगी। सही कहता है। ठीक है, तो रख दो फोन फिर, नहीं, रख दो फोन तो फिर। बता रहा हूँ क्या बात बता रहे हो? कि गर्लफ्रेंड दिमाग को भ्रष्ट कर देती है। हाँ तुम्हें नहीं लेनी सलाह तो मत लो फोन। नहीं, एडवाइस तो मैं ले रहा हूँ, एडवाइस तो मैं ले रहा हूँ, बट तुम्हारी जो एडवाइस है वो एक्चुअली ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग के अंदर हैं सारी चीज़ें, वो मुझे पता है जो तुम कह रही हो। हाँ तो फिर अब तुम्हें एक ही चीज़ लगता है, क्या? कुछ नहीं, अपनी ज़िंदगी काटते रहो, जैसी ज़िंदगी चल रही है चलने दो, किस्मत में होगा तो मिल जाएगा, बस किस्मत के भरोसे बैठा हूँ मैं तो। स्टोरी में ये भी है क्या? हाँ, एंड में स्टोरी, जब तो कह रहा हूँ स्टार्टिंग में मेरी फिल्म बहुत चलेगी, एंड के 10-15 मिनट होंगे, खैर अभी एंड मेरी हुआ नहीं है, लेकिन स्टोरी के 10-15 मिनट होंगे, उसका पता नहीं क्या ही होगा। वो 10-15 मिनट में ऑडियंस जूते चप्पल फेंक के न मारे, क्योंकि हीरो एंड में कुछ बन जाता, कुछ मतलब कुछ एंड एकदम तुम देखते हो कि तुम बेहतरीन एंड होता है। ज़्यादातर फिल्म जो होती हैं वो एंड पे इतना वर्क करती हैं ना, वो पूरी इंटायर फिल्म पे नहीं करती, तो फिर एंड जो उसका होता है बहुत बेहतरीन बनाने की कोशिश करती है। मेरी फिल्म का तो एंड ही इतना बकवास सा जा रहा है, क्या बताऊं। काफी फिल्मों की सैड एंडिंग होती है, काफी फिल्मों नहीं, सैड एंडिंग भी नहीं हो रही ना इसकी, तो एंडिंग ही समझ में नहीं आ रही। इसकी तो एंडिंग बहुत डिफिकल्ट है कि लड़का कुछ कर ही नहीं रहा भाई, लड़का कुछ कर ही नहीं रहा। अब कबीर सिंह भी था, वो भी डिप्रेशन में था, मर रहा था, हैं दारू पी रहा था, लेकिन एक चीज थी ना वहाँ पे सबसे बड़ी, क्या? कि वो डॉक्टर था, इतना बड़ा पैसा तो छाप रहा था ना वो, धनाधन दे धनाधन देना, पैसा छाप रहा था वो उसके पूरे, मतलब इतना पैसा था कि उसकी जिंदगी में कोई भी लड़की आ जाती है आराम से, और धनाधन पैसा छाप रहा था, जिंदगी तो सेटल कर ली थी ना। लेकिन इस वाले हीरो ने तो कुछ किया ही नहीं है, कहानी तो यही आ रही है। तो आपको इस कहानी में ट्विस्ट और सोचना एक होगा। और सबसे बड़ी ट्विस्ट वाली बात यह है कि इसका फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड है वो बहुत घिसा पिटा है, तो आपको इस कहानी में ट्विस्ट सोचना होगा। तो इस कहानी का ट्विस्ट ये समझ में नहीं आ रहा है। जिस दिन ट्विस्ट समझ में आ गया उस दिन कहानी छप आएगी। कोई चोरी ना कर ले वजह मेरी कहानी। कौन चोरी करेगा? बहुत चोर बैठे हैं दुनिया में, तुम्हें तो बता रहा हूँ, तुम चोरी ना कर लो। चलो मैं रखता हूँ फोन, बहुत लंबी स्टोरी हो गई आज तो मेरी। ठीक है चलो, बाय बाय।